नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है वो मिली है 47,581 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है चार्ट। यानी चार्ट को हम लोग किस तरह से देखेंगे, चार्ट को देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए और चार्ट आपको कब बता देगा कि मैं यहां से ऐसा करने वाला हूं। यानी चार्ट देखने का जो आपका तरीका है, नजरिया है, वो इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से बदलने वाला है। तो जो भी लोग बिगनर्स हैं, नए हैं, वो बिना स्किप करे हुए ही इस वीडियो को देखें। जो पहले से चार्ट्स के बारे में जानते हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप करके हुए देखिए। मैं आपको चार्ट्स को देखने का नजरिया अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। तो चलो, हम तो बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, उससे पहले जानते हैं कि चार्ट कैसे काम करती है और चार्ट किस तरह से हमें बताती है कि उसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का एनालाइज करते के साथ साथ में हम लोग चार्ट के बारे में भी सीख लेते हैं कि आखिर में चार्ट आपको कैसे बताएगी कि उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। क्योंकि अगर हमें यह पता लग गया कि चार्ट कब ऊपर जाने वाली है और कब नीचे, तो हमारे लिए तो वो सोने पे सुहागा होने वाला है। लेकिन देखो, कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको 100% नहीं बता सकता कि चार्ट ऊपर ही जाएगी। उसमें कई बार एनालाइज करने में आपसे गलती हो सकती है। तो उस एवज में हम मार्केट को कहते हैं आई एम सॉरी, आई एक्सेप्ट कि मैंने गलती करी है, आप मेरा एसएल ले लो, यानी स्टॉप लॉस जो मैंने लगाया वो आप ले लीजिए। क्योंकि वही भाई फीस देनी पड़ेगी मार्केट को, क्योंकि मार्केट को फीस नहीं दोगे तो मार्केट तुम्हारा कैपिटल लेना स्टार्ट कर देगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अगर चार्ट को देख रहे हो, समझ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, बावजूद भी आप फेल हो सकते हो। लेकिन अगर फेल होते हो तो एक्सेप्ट करो, रिवेंज नहीं लेना है। तो चलो देखते हैं, आज को पहले एनालाइज करते हैं, उसके बाद कुछ और चार्ट्स पीछे के डेटा को भी एनालाइज करेंगे। यानी अलग अलग टाइम फ्रेम में हम लोग एनालाइज करेंगे। देखिए, मार्केट आज, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मार्केट में अब 2-3 दिनों से क्या है कि बुलिश बना हुआ है मार्केट, और आज मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुल गई। यहां पे गैप डाउन खुली। तो अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट क्या करता हूं कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे देखो, ध्यान से देखो। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो अगर देखा होगा, जिन्होंने भी देखा हो, जो सारे स्टूडेंट्स हैं, बिगनर्स, जिन्होंने भी ये देखा होगा, उनको मैंने बता रखा था कि 47,200 पे आप लोग को यहां पे क्या मिलने वाला है, एक बढ़िया सपोर्ट मिलने वाला है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा, आई बटन पे लिंक है, एक बार जरूर जाके देखो। 47,200 पे मार्केट यहां खुलती है। खुलने के बाद यहां देखो, मार्केट यहां ओपन हुई, मार्केट नीचे 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 आई और 200 से टेस्टिंग करके वापस यहां से रिजेक्शन मिला। उसके बाद वापस टेस्टिंग के लिए रिजेक्शन मिला। उसके बाद मार्केट में एक उछाल आई और उसके बाद यहां से यहां देखो। तो अब देखो ध्यान से, मैंने आप लोग को बताया था कि 200 का रेसिस्टेंस, 200 पे सपोर्ट है, वो एक अलग बात है। अब मैं कैसे एनालाइज करता हूं ये मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूं, आज भी जरूर बताऊंगा। ध्यान से समझो कि चार्ट कैसे आपको बताती है और मैं कैसे एनालाइज करता हूं, उसी से आपको पता लग जाएगा कि चार्ट आपको क्या बोलने वाली है। 200 एक सपोर्ट एरिया था, ये आप लोगों को पता था कि 200 पे हम लोग को यहां पे सपोर्ट मिला है। जैसे यहां से सपोर्ट लेता है, मार्केट ऊपर जाती है। ध्यान से देखना, मार्केट यहां गई लेकिन मार्केट वापस नीचे आई। नीचे आई तो क्या हुआ, नीचे का जो लो था, यानी मार्केट क्या कर रही है, अपना लास्ट लो को ब्रेक नहीं कर रही, यहीं से ऊपर चली जा रही है। और इस बार क्या कर रही है, अपने लास्ट हाई को ब्रेक कर रही है, फिर नीचे आ रही है और अपने लास्ट लो को, ये लास्ट लो को ब्रेक नहीं कर रही है, फिर ऊपर जा रही है और अपने लास्ट हाई को यहां पे ब्रेक कर रही है, वापस नीचे आ रही है और अपने लास्ट लो को ब्रेक नहीं कर रही है। यानी मार्केट क्या बना रही है, मार्केट बना रही है एक प्राइस एक्शन हायर हाइज। यानी ये हाई, फिर ऊपर से हायर हाइज, फिर हायर हाइज बनाते जानी। यानी मार्केट क्या कर रही है, एक ट्रेंड लाइन को पकड़ ली। मैं चार्ट को कैसे देखता हूं, मेरे को यह फर्क नहीं पड़ता कि आज ट्रेंड लाइन कैसा बनेगा, लेकिन जैसे ही ट्रेंड लाइन बन गया मैं उस तरफ बैठ जाता हूं। मैं पहले से एनालाइज करके ये कभी नहीं बैठ जाता कि मार्केट अब नीचे ही गिरेगी। देखो, मैं अपना सपोर्ट, रेसिस्टेंस, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं उस पर विश्वास करता हूं, ट्रेंड लाइन पे विश्वास करता हूं। लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है वो कभी भी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, अप का डाउन हो सकता है, डाउन का अप हो सकता है। ठीक है, वैसी स्थिति में कभी भी मैं रेडी रहता हूं कि मैं एक तरफा नहीं सोचता कि आज मार्केट गिरेगा तो मैंने गिरने वाला ही दाव लगाना है। हो सकता है मार्केट वहां से ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, तो आप लोगों को भी तैयार रहना पड़ेगा और वो आपको चार्ट ही बता देगा। बाकी डेटा क्या बताएगा नहीं बताएगा वो बात की बात है, वो सब हम लोग अलग अलग वीडियो में जानते रहेंगे। आज हम लोग चार्ट के बारे में बढ़िया से बात करेंगे। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिगनर्स, सो आप लोग काइंडली इसको बिना स्किप करे देखो। सबसे पहले देखो, यहां सपोर्ट मिला, मार्केट ऊपर,
वापस इसके नीचे को नहीं तोड़ा। जब चार्ट में कैंडल स्टिक्स का जो पैटर्न बन रहा है यानी प्राइस एक्शन बन रहा है वो अपने लो को ब्रेक नहीं करती है, इसका मतलब है कि यहां पे प्रेशर यानी यहां पे जो बायर्स हैं वो अब इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। और इस बार क्या हो गया, यहां जो सेलर्स जो है मार्केट को नीचे लेके आए थे वो अब यहां पे हट चुके हैं और अब क्या हो गया, उसके ऊपर मार्केट निकल गया, यानी प्राइस एक्शन इस तरह का बन गया। वापस मार्केट आई, अपने लो को नहीं तोड़ी, एक नया हाई बना रही है, अपने हाई को तोड़ रही है, फिर एक लो बना रही है लेकिन अपने लास्ट लो को नहीं तोड़ रही है। तो इससे क्या होता है, एक प्राइस एक्शन बनता है और एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। मार्केट यहां आती है, इसी ट्रेंड लाइन पे आप देखो ध्यान से, मार्केट आई इसी ट्रेंड लाइन पे, जो येलो कलर की लाइन मैंने बना रखी है इसी ट्रेंड लाइन पे यहीं से मिल रही है। और मैंने आप लोग को इसी टाइम में टेलीग्राम पर भेज दिया था कि देखो यहां से मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकती है। ये देखो मैंने आप लोग को कितने बजे का ये भेजा, ये टाइम भी नोट कर लिया करो आप लोग, 12:07 में मैंने आप लोग को ये भेजा था कि ये देखो यहां से मार्केट आप लोग को ये फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, सेकंड टारगेट यहां से मिलेगा और तीसरा टारगेट यहां पे मिल सकता है। ये मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे बट मैंने लाइन खींची थी, हालांकि लाइन तो मैंने आप लोग को कल ही खींच दी थी और बता दिया था कि मार्केट को वो एक रेसिस्टेंस एरिया जो 47,700 का एरिया, कल वाले वीडियो में जाकर जरूर देखो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हवा में, पहले ही बोल रखा था, वही बात आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है मार्केट में अचानक से यहां पे देखो बूम, मतलब मार्केट ने जैसे वो टारगेट को पूरा किया, जो मैंने फर्स्ट टारगेट यहां पे लिखा बताया हुआ था वो, एंड देन फिर नेक्स्ट सेकंड टारगेट भी मार्केट यहां पे अचीव करती है। उसके बाद एक और कैंडल, बिल्कुल आप अगर ये वाला जिसने भी ये बुक किया होगा, ये वाला उसका ऑटोमेटिक बुक हो गया होगा, क्योंकि ये एक मूवमेंट था और मूवमेंट हमेशा कैप्चर आपको करना पड़ेगा अगर ऑप्शन बायर आपको बनना है। ये मूवमेंट आपका कैप्चर हर हाल में होना था, क्योंकि यहां पे देखो प्राइस एक्शन ऐसा बन रहा है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देती और अपने लास्ट लो को भी तोड़ देती तो नीचे भी टेस्टिंग करने के लिए दोबारा 200 को टेस्टिंग करने के लिए जा सकती थी, और अगर 200 को भी टेस्टिंग करती तो फिर 47,000 को भी टेस्टिंग करती। तो मार्केट में दो तरफा सोच रखो, एक तरफ का सोच मत रखो। जब भी आप मार्केट में एक तरफ का सोच रखोगे, आप मुझसे लिख कर ले लो, आप यहां पे क्या होने वाले हैं, ट्रैप होने वाले हैं। दूसरा, जब ट्रेड में एंट्री जाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बिगिनर्स के लिए भी और जो बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए भी, नोट कर लीजिए काइंडली कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने एक प्लान बनाने के यहां पे एंट्री कर ली, तो एक एक कैंडल जो ग्रीन या रेड बन रहा है तो उस पर आप घबराइए मत। क्या होता क्या है मैं आपको दोबारा बताता हूं। मान लीजिए कि इस ट्रेंड लाइन पे किसी ने एंट्री करी, ये पे यहां पे वो यहां से यहां का पॉइंट कुछ अपना बना लिया, लेकिन उनको ध्यान से समझना पड़ेगा। अभी मैं आपको क्लियर समझाता हूं, जो मैंने आप लोग को वहां पे टेलीग्राम में भी बताया था वही चीज मैं आप लोग को यहां पे दोबारा समझाने वाला हूं, और ध्यान से आप लोग देखना इस वीडियो को। हॉरिजॉन्टल लाइन में यहां पे एक बार खींच देता हूं। अब देखो ये जो एरिया है, मार्केट क्या करती, मैं आप लोग को कितनी बार बता चुका हूं, ये एरिया पे गई, यहां से इसको रिजेक्शन मिला, फिर गई यहां से रिजेक्शन मिला, कितनी बार हो गया, 1 2, फिर से गई 3, ठीक है, और अब चौथी बार। तो आप ये मान के चलो, जो भी लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस को भी समझना चाहते हो वो भी मान के चलो कि अगर आप बिगनर नहीं हो, मतलब अगर आप बिगनर हो तो चौथी बार से पहले में कभी एंट्री बनाने का मत सोचो। मार्केट एक बार दो बार में कभी भी रेसिस्टेंस को नहीं तोड़ पाती, तोड़ेगी अगर वो तो ज्यादातर उसमें फेक ब्रेकआउट्स होंगे। ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार प्रयास किया मार्केट ने यहां से, तो यहां से देखो सीधा ही बूम यहां से लगाया मार्केट ने, सीधे सीधे आपको 300 पॉइंट यहां पे मार्केट देके गई। तो ऐसा मूवमेंट आप पकड़ सकते हो, बशर्ते आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। चार्ट देखने का आपका नजरिया बदलने वाला है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि जैसे ही प्राइस एक्शन बनता आप अलर्ट हो जाओ। हो सकता है हम यहां गलत हो जाए, हो सकता है मार्केट यहीं से गिर जाए। तो अगर जैसे ही मार्केट यहां से गिरेगी, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, तो अपने लास्ट लो पर आपको लास्ट लो पे प्लान करना पड़ेगा, एसएल उसके नीचे रखना पड़ेगा। हमेशा लास्ट लो के एसएल नीचे रखो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं ज्यादा नीचे आ जाएगा तो मेरा ज्यादा लॉस हो जाएगा। यार ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आ गए हो, बायर हो, तो आपका एसएल तो वही होना चाहिए। अब आप, मुझे पता है क्या दिमाग में चलता है, होता क्या है कि यार यहां पे हम लोग के साथ दिक्कत ये है कि एज एन जो बायर होते हैं उनका प्रीमियम बहुत खाया जाता है, थीटा यहाँ पे डीके होता रहता है और प्रीमियम खाया जाता है।
मार्केट यहां से यहां भी आ जाएगी तो आपका काफी पैसा उड़ जाएगा और आपको डर लगने लग जाएगा। मार्केट अगर वापस इस रेंज के यहीं पे आ गई तो जो यहां पे लिया था भाव यहीं पे मिल वो भाव पे आ जाता है। लेकिन करना पड़ेगा दोस्त, ये चीज आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो ऑप्शन बाइंग में आपका पैसा नहीं बनेगा। आप स्ट्रेटजी चेंज करके देखो, आप एक बार करके देखो। आप जब तक इसको नहीं करोगे 40 50 100 ट्रेड मारो इस पे, देखो लॉस को लव करो। मैं हमेशा तो कहता हूं अगर ये ब्रेक हो जाता इसके नीचे तो इसके नीचे आपका एसएल हिट हो जाता, एसएल हिट हो जाता, ले जाता। मानता हूं कि आपका एसएल कई बार बड़ा हो जाता, लेकिन आप यहां पे आपको एसएल प्लान ऐसे ही करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चार्ट। अगर आप अकॉर्डिंग टू द चार्ट प्लान नहीं करेंगे तो आपको यहां पे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से चार्ट को मैं देखता हूं। मैंने क्या देखा, मैं कोई क्या देखता हूं, मैं कोई डेटा नहीं देखा, मैं कोई पीसीआर नहीं देखा। मैं आपको यकीन मानिए मैं इन सब में से आज कुछ देखा ही नहीं पीसीआर देखा, नहीं कुछ देखा, कुछ भी नहीं देखता। अब जब मुझे पढ़ाना होता है स्टूडेंट को तो मैं उनको पीसीआर भी समझाता हूं, ऑप्शन चेन भी समझाता हूं, बट मेरा इंटरेस्ट उस तरफ इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने चार्ट पे ही महारत हासिल की है। अगर आप चार्ट पे महारत हासिल करना चाहते हो तो चार्ट ही आपको बता देगा कि आपको किस तरह से दाव लगाना है। और निश्चित रूप से आपका एसएल बड़ा हो ही सकता है, रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए पास कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। ये आप जब तक बदलोगे नहीं तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कोई रेसिस्टेंस को ब्रेक होना होता है तो वो 1 2 3 दफा में लगाने के बाद चौथी दफा में ज्यादातर ब्रेक करता है, और वो ब्रेक जो होता है वो ऐसा ही होता है। देख लो, आप ऐसा ही आपको मिलेगा और तभी आपको मजा आने वाला है। लेकिन आप यहीं से हड़बड़ा जाओगे, आपको लगेगा नहीं यहां गया, यहां से इतनी रेड कैंडल बन गई, आपको डर लगने लग जाएगा। मैं मानता हूं डर सबको लगता है, लेकिन ये स्ट्रेटजी, ये रणनीति आपको अपनाकर देखना पड़ेगा, इस पर टेस्टिंग करने पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मुझे डर नहीं लगता, सबको डर लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन यार एक स्ट्रेटजी मैंने बना ली यार। अब जो लॉस लेके जाना है, मार्केट में लॉस मेरा लेना है, ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार लॉस लेके जाएगा, मैं तो अपने स्ट्रेटजी में, क्योंकि मैं क्या करता हूं अपनी एंट्री एग्जिट प्लान करके रखता हूं। आप भी अपनी एंट्री एग्जिट को प्लान करोगे तो आपको पता रहेगा यार मैंने इस एरिया में, अब देखो यहां से आया, इस ट्रेंड लाइन पे मैंने एंट्री ले ली, हिम्मत करके ले ली। अगर मैं इसके नीचे ही रखूंगा ना एसएल अपना क्योंकि मार्केट आएगी तो यहां तक आएगी। अब इसके बाद अगर वो नीचे एसएल मेरा हिट करती है तो मैं दे दूंगा, अगर नहीं करती तो ऊपर जहां तक लेके जाना, मतलब प्रॉफिट तो मार्केट ही देगा, एसएल मैं दे दूंगा। यही मेरा आप लोग को यही राय है। इसको आप इंप्लीमेंट करके देखो, आप लोग को मजा आने वाला है। अब मैं आप लोग को चार्ट देखने का तरीका समझा चुका हूं, अब इंपॉर्टेंट चीज आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग कर लेते हैं एक बैंक निफ्टी का एनालाइज कि मार्केट में किस तरह से कल कामकाज हो सकता है। तो चलो एक बार हम लोग चलते हैं, एनालाइज करते हैं। अब देखो, एनालाइज के लिए मैंने लाइंस पहले से ही खींच रखी है। अब इसमें क्या है, कल मैंने आप लोग को हमेशा कहता हूं कि वीडियो को आप लोग गौर से देखो और आराम से देखो, फॉरवर्ड करके मत देखो, स्किप करके मत देखो। जैसे ही आप फॉरवर्ड करके देखते हो ना तो आप इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर देते हो। यहां पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कल का वीडियो जाके देखो, मैंने कहा था 47,727 जो एरिया है वो एक रेसिस्टेंस एरिया, वहीं से रेसिस्टेंस मिला है मार्केट को। ठीक है, इस एरिया में मार्केट के लिए कुछ खास था नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका थीटा डिके यानी टाइम डिके हुआ होगा और आपका पैसा यहाँ पे काफी तेजी से खाना स्टार्ट कर दिया होगा। तो आपको ये चीजें, जब आप ये चीजें कर लोगे ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें कर लोगे तो आप पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे। आप किसी जोन में जब नहीं फंसोगे तो आप पैसा बनाना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर लोगे। इसके लिए क्या होता है, डिसिप्लिन की, यार जोन में मार्केट है, मैं ट्रेडिंग में एंट्री अभी नहीं करूंगा, जोन ब्रेक होगा तो मैं करूंगा। यहां पे तो मार्केट एक जोन बना रही थी ना, देखो ध्यान से, एक इसको ब्रेक करना चाह रही थी, यानी ये मार्केट बार बार इस रेसिस्टेंस को तोड़ना चाह रही थी। तो आप एंट्री कहां लेते, बहुत लोग क्या करते हैं इस एरिया पे एंट्री ले लेते हैं, कोई यहां पे एंट्री ले लेता है और ये कैंडल से डर लगने जाता है। यार जब सपोर्ट पर आए तो एंट्री लो ना यार, इन चार्ट को समझो, चार्ट तो खुद ही बोल रहा है यार मैं प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा हूं और आप सोच रहे हो कि यहां से गिर जाएगा। मैं ऊपर जा रहा हूं, आप सोच रहे हैं यहां से गिर जाएगा। मैं ऊपर जा रहा हूं, आप सोच रहे हैं यहां से गिर जाएगा। यार गिर जाएगा तो गिर जाएगा यार, गिरेगा तो देख लेंगे। अभी गिर ही नहीं रहा है तो खामखा आप अपना दिमाग लगा रहे हो। अभी वो चल रहा है, ऊपर ऊपर एक्शन बना रहा है तो आप उस पर ध्यान दो। अब आप बोलोगे कि नहीं यहां से गिर सकता है, अरे तो गिरने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब चार्ट खुद ही बोल रहा है मैं ऊपर जाना चाहता हूं तो आप खामखा नीचे लेके जाना चाहते हो। तो चार्ट जैसा चल रहा है, यानी ट्रेंड जैसा चल रहा है उसके साथ चलो। आपको चार्ट देखने का और भी बहुत सारी चीज आने वाली वीडियो में मैं चार्ट के रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो भी बनाऊंगा और कई इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को यहां पे समझाऊंगा। बस आप लोग
चैनल पे बने रहो, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बताना कि किस तरह से मैं आप लोगों को सिखाता हूं, समझ में आता है या नहीं आता। यार एक कमेंट करके बता दिया करो ताकि मुझे भी पता लगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा है और आप लोग इंजॉय कर रहे हो। तो रहा बात अब सपोर्ट का, तो सपोर्ट फिर से भाई साहब वहीं पे होने वाला है, यानी कि ये जो सपोर्ट है ये फिर से आपका रेसिस्टेंस आपका यहाँ पे फिर से वही होगा 47,727 का, और अगर कल इसको ब्रेक करती है तो 47,840 का रेंज आप नोट कर लो, यानी कि 47,840 का जो रेंज है वो एक इंपॉर्टेंट रेंज होने वाला है रेसिस्टेंस के नजरिए से। अगर मार्केट यहां पे अगर गैप डाउन खुल जाती है तो मार्केट के पास एक 500 वाला तो लॉजिकल नंबर रहेगा ही सपोर्ट का, साथ में ये 425 वाला भी यहाँ पे, ये क्योंकि देखो अब ये 3 बार यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस को तोड़ने का कोशिश किया, यानी ये जो रेसिस्टेंस है चार्ट बता रहा है कि पहले में ये रेसिस्टेंस था, अब मैं क्या हो गया हूँ भैया, वापस आओगे तो मैं यहाँ पे छत आपके लिए ना फर्श का काम करूंगा, यानी छत का नहीं फर्श का काम करूंगा, यानी मैं यहाँ पे हो जाऊंगा आपका सपोर्ट, यानी फिर आपको एक 47,400 का भी सपोर्ट मिलेगा और ये 47,200 का भी सपोर्ट मिलेगा। तो सपोर्ट आप लोग नोट कर लो, 47,200, 47,400 और एक 47,500 का लॉजिकल सपोर्ट रहता है। अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुल जाए तो मार्केट में 425 का आपको सपोर्ट मिलेगा, और अगर मार्केट ज्यादा ही गैप डाउन खुल जाए तो फिर ये 47,200 एंड देन फिर 47,000 का भी आप लोग को सपोर्ट देखने का मिलेगा। और रेसिस्टेंस के बारे में बात करूं तो ये दोनों रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, 47,727 और 47,840 का रेसिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस होगा। तो इस तरह से चार्ट को एनालाइज अब करोगे तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहले आप एनालाइज में टाइम बिताओ, जब एनालाइज कर लेते हो, अच्छा कर लेते हो, उसको नोट किया करो, नोट करोगे आपको आराम से बैंक निफ्टी पैसा देगा, जरूर देगा। चलो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। अगर आपका अकाउंट नहीं खुला डीमेट में तो आप कैसे ट्रेडिंग कर पाओगे? तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या करना है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ज़ीरोधा का, उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट खोल लीजिए और अकाउंट खोलने के बाद अपना ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जहां मैं अपने व्यूज भी शेयर करते रहता हूं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।